नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK स्टडी पॉइंट में। बच्चों, आज इस क्लास में हम लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं जानेंगे और इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो बच्चों, इससे पहले वाली जो क्लास हुई है उसमें आपको ये बताया गया था कि हमारा लेंस क्या होता है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। यदि आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उस क्लास को देखिए, उसके बाद यहाँ पे आपको और भी बेहतरीन समझ में आएगा। तो बच्चों, आइए चलते हैं क्लास की तरफ। अब पर आगे बढ़ने से पहले बच्चों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए बच्चों, देखते हैं लेंस से संबंधित हमारे जो परिभाषाएँ हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हेडिंग होगी लेंस से संबंधित परिभाषा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ज़रा समझना बच्चों। अब यहाँ पे हमें पता है बच्चों, हमारा लेंस जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है अवतल लेंस और एक होता है हमारा उत्तल लेंस। तो बच्चों, आज इस लेंस में हम ये जानेंगे कि हमारा मुख्य अक्ष क्या होता है, और उसके बाद हमारा प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, और उसमें हम ये जानेंगे कि हमारा फोकस क्या होता है। इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हम समझेंगे। तो बच्चों आइए देखते हैं यहाँ पे। तो बच्चों, यहाँ पे हमें पता है कि हमारा लेंस जो होता है दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, लेंस दो प्रकार के। ठीक है, कितने बच्चों? दो प्रकार के होते हैं। अब बच्चों, इसमें हम जानेंगे दो प्रकार के। पहला जो होगा बच्चों हमारा उत्तल लेंस। कौन सा बच्चों? उत्तल लेंस। और दूसरा जो होगा बच्चों अवतल लेंस। यही हमारे क्या होते हैं? दो प्रकार के बच्चों क्या होते हैं? लेंस होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। ये हम आपको बता चुके हैं इससे पहले वाली क्लास में कि कैसे पहचाना जाए कि हमारा अवतल है कौन और हमारा उत्तल कौन है। तो बच्चों, इसे में हम जानेंगे, इसमें हमारा जैसे बच्चों पहला हम जानेंगे, इसमें यहाँ पे जानेंगे मुख्य अक्ष जानेंगे। क्या जानेंगे बच्चों? मुख्य अक्ष जानेंगे कि मुख्य अक्ष किसको बोलते हैं। और दूसरा जो होगा बच्चों, दूसरा हम जानेंगे इसमें प्रकाशिक केंद्र जानेंगे। क्या जानेंगे बच्चों? प्रकाशिक केंद्र जानेंगे। हमारा प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, किसको बोलते हैं। और उसके बाद तीसरा जो है बच्चों, हम फोकस जानेंगे। क्या जानेंगे? फोकस जानेंगे। इतनी बात समझ में आई? इन तीनों चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से जानेंगे। अब आइए सबसे पहले हम देखते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों इस चित्र को थोड़ा इधर बनाते हैं। अवतल लेंस को हम यहाँ पे बनाएंगे। ये हो गया हमारा अवतल लेंस, और ये हमारा जो हो गया बच्चों उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया उत्तल लेंस, ये हमारा उत्तल लेंस। तो बच्चों, अब इसमें से हम एक एक चीज़ देखेंगे। पहला हम देखेंगे मुख्य अक्ष क्या होता है क्या। ठीक है, तो बच्चों ये क्या हो गया? लेंस का द्वारक हो गया। इसमें भी बच्चों ये क्या हो गया? लेंस का द्वारक हो गया। अब यहाँ पे ज़रा समझना बच्चों, अब इसमें हमारे कितने? दो वक्रता केंद्र होंगे। ठीक है, कितने? दो वक्रता केंद्र होंगे। तो अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? ठीक है, मुख्य अक्ष की परिभाषा कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनना। लेंस के वक्रता केंद्र, ठीक है, लेंस के वक्रता केंद्र से वक्रता केंद्र को जाने वाली रेखा को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? इसको हम जो कहेंगे यही हमारा क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? मुख्य अक्ष कहलाएगा। इसी तरह अवतल लेंस में भी ये हमारा हो गया। ठीक है, इसमें भी जो वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र से होकर जाएगी रेखा, उसे ही हम क्या बोलेंगे बच्चों? मुख्य अक्ष बोलेंगे। इसको ही हम क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक, तो हमारा मुख्य अक्ष समझ में आ गया। इसको बच्चों क्या, कौन सा लेंस बोलेंगे? उत्तल लेंस। और इसको कौन सा बोलेंगे बच्चों? अवतल लेंस। अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस। अब दूसरा जो है बच्चों, दूसरा जो जानेंगे हमारा क्या होगा? दूसरा प्रकाशिक केंद्र क्या होगा। ठीक है,
दूसरा जो हम जानेंगे प्रकाशिक केंद्र। जरा समझना बच्चों, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। प्रकाशिक केंद्र, तो प्रकाशिक केंद्र में जरा सुनना, ठीक है। लेंस के अंदर, ठीक है, किसके, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधे मार्ग में निकल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। उस बिंदु को ही हम क्या बोलेंगे, प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे। बात समझ में आई। अब यहाँ पे बच्चों जरा यहाँ पे समझना, यहाँ पे जैसे बच्चों यहाँ पे चित्र बनाते हैं, ये हमारा कौन सा हो गया, उत्तल लेंस हो गया, ठीक है, और ये हमारा कौन सा हो गया, अवतल लेंस हो गया। अब इस लेंस के अंदर, किसके, लेंस के अंदर और किस पे, मुख्य अक्ष पर, ठीक है, किस पे बच्चों, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए, ठीक है, बिना विचलित हुए सीधे मार्ग में क्या हो जाती है, निकल जाती है। क्या हो जाती है, निकल जाती है। वही बिंदु ही हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। इसको हम किससे दर्शाते हैं बच्चों, ओ से दर्शाते हैं, ठीक है। अब इससे होकर जाने वाली जो रेखा होगी बच्चों, प्रकाश किरण, वो बिना विचलित हुए सीधा क्या हो जाएगी, सीधे मार्ग में निकल जाएगी। इसमें भी, अवतल लेंस में भी, तो यहाँ से ये सीधे जाएगा। जब प्रकाशिक केंद्र से होके जाता है तो ये बिना विचलित हुए सीधे मार्ग में क्या हो जाता है, निकल जाता है। क्या इतनी बात बच्चों आपको समझ में आई। पहला आपको मुख्य अक्ष क्लियर हुआ कि लेंस के वक्रता केंद्र से, ठीक है, वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र से होकर, देखो दो दो वक्रता केंद्र हैं, इस दोनों वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब इसमें जैसा है उसमें अवतल, उसी तरह अवतल में भी है। अब उसके बाद हम जाने प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे मार्ग में निकल जाती है, उस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इस बिंदु को ही हम क्या बोलेंगे, प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, प्रकाशिक केंद्र। इसमें भी बच्चों ये हमारा क्या, कौन सा बिंदु कहलाएगा, प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, प्रकाशिक केंद्र। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे जरा समझना बच्चों, जो आने वाली प्रकाश किरण है इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं, ठीक है। और जो जाने वाला होता है अपवर्तन के बाद जो जाता है इसको कौन सा किरण बोलते हैं, अपवर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण। और इसमें ये प्रथम पृष्ठ होगा और ये हमारा द्वितीय पृष्ठ होगा। बात समझ में आई, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। इसी तरह बच्चों इसमें भी सेम होगा, वही बातें हैं इसमें भी। बात समझ में आई। अब आगे हम देखेंगे बच्चों, अगला जो हमारा होगा, अगली परिभाषा जो होगी, मुख्य फोकस, ठीक है, मुख्य फोकस या फिर बोलो फोकस। तो बच्चों यहाँ पे हेडिंग डालेंगे फोकस। क्या बच्चों, फोकस। अब जरा समझना फोकस की परिभाषा क्या होगी। लेंस से, ध्यान समझना बच्चों, लेंस से अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरता है या ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों, अथवा आती हुई प्रतीत, ठीक है, प्रतीत होता है, उस बिंदु को फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फोकस कहते
फोकस कहते हैं। ठीक है, यही हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, परिभाषा हो जाएगी फोकस की। तो बच्चों इसकी परिभाषा क्या हुई, लेंस के, ठीक है, यहाँ पे देखो, लेंस अपवर्तन के बाद प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से, ठीक है, जिस बिंदु से गुजरता है अथवा आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, फोकस बोलते हैं। तो आइए इसका चित्र बनाते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक ये सारी बातें क्लियर हुई। अब ये यहाँ पे देखो, समझो, चित्र से समझो। अब यहाँ पे ये हमारा कौन सा हो गया, उत्तल लेंस हो गया, और ये हमारा कौन सा हो गया बच्चों, अवतल लेंस हो गया। ठीक है, अब जरा समझना, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका द्वारक हो गया, ये प्रकाशिक केंद्र O हो गया। अब जरा समझना, ये हमारा जो लेंस होता है अभिसरित करता है, प्रकाश किरणों को क्या करता है, बटोरता है। ठीक है, तो इस पे प्रकाश किरण जब ये आएगा तो यहाँ पे ये लेंस से क्या हो जाएगा बच्चों, अपवर्तन हो जाएगा। अपवर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होके यहाँ से मान लो गुजर रहा है, इस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, और इसे हम कैपिटल F से दर्शाते हैं। बात समझ में आई। अब देखो, बिंदु से गुजर रहा है ना, इस बिंदु को ही हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। अब इसमें देखते हैं बच्चों, ये अवतल लेंस है, इस पे प्रकाश किरण मान लो ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुआ, ये प्रकाश किरणों को क्या करेगा, फैला देगा। ठीक है, ये अपसरित कर देता है प्रकाश किरणों को। अब ये हमें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगा, इसी बिंदु को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, फोकस बोलते हैं। बताओ यहाँ तक क्या किसी को दिक्कत है, यही है इसके क्या बच्चों, परिभाषा है। पहला क्या हुआ, हम पहले ये जाने मुख्य अक्ष क्या होता है, दूसरा हम ये जाने कि प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, तीसरा हम ये जाने कि फोकस क्या होता है। तो बताओ बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, समझ में आया सबको, क्लियर हुआ यहाँ तक। तो बच्चों इसी तरह हम अपनी आने वाली अगली क्लास में देखेंगे कि इसका प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस क्या होता है, और इसका कब मान धनात्मक होता है, कब ऋणात्मक होता है। तो बच्चों ये सभी हम चीज़ें अपने आने वाली अगली क्लास में जानेंगे और समझेंगे। तो बच्चों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।